अम, यार मैंने ना बहुत दोस्तों से सुना है कि वो बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है जो कि ध्यान में रखनी होती है। बट वैसे देखा जाए तो ये एक ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही एक स्टेज स्टार्ट हो जाती है जहाँ से उनको डेवलपमेंट की नीड होती है। मतलब अगर अगर हम लोग उस स्टेज से अगर बच्चों पे ध्यान दें तो ही आगे जाके उनका जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप होता है और वो आगे जाके कोई भी चीज़ हो तो उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो तुझे क्या लगता है तेरे हिसाब से कि जैसे अभी लेट्स से प्री स्कूल अभी आई है, तो क्या है तुम्हारा थॉट प्रोसेस के पीछे? क्या एक सही है, क्या हम लोगों ने या फिर ऑडियंस ने उनके बच्चों को प्री स्कूल में डालना चाहिए? और अगर वो डालते हैं तो उनको क्या डेवलपमेंट मिलेगी, क्या इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने बच्चों में? तो हम्म, क्या बोलना है इस पे? मुझे जितना लगता है कि जो प्री स्कूल का कंसेप्ट है, मतलब कि स्कूल के पहले जो केजेस वगैरह होती हैं, हम्म। ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, खास करके न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी के बच्चे जो होते हैं वो बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। हम्म। अभी जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, और भी एडवांस होने वाली है। हम्म। तो जितना उनका बेस अच्छा होगा, जितना उनका एजुकेशन अच्छा होगा, प्री एजुकेशन या प्री स्कूल बोल सकते हैं, उतना वो बच्चे आगे जाके ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे मेंटली। हम्म। ऐसा मुझे हम्म। लगता है। सो पेरेंट्स के लिए तो यही है कि अगर आपके पास कोई अच्छी आसपास कोई स्कूल हो, प्री स्कूल हो, तो ज़रूर फिर अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराओ। हम्म। क्योंकि अभी प्री स्कूल में बहुत सारे नए नए चीज़ें वो लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब बच्चों हम्म। को स्टार्टिंग से ही वो पढ़ना, पोएम्स, हम्म। फिर कोई गेम्स होते हैं वो अच्छे हम्म। अच्छे गेम्स सिखाते हैं, उससे हम्म। उनका माइंड डेवलप होता है। हम्म। एनालिटिकल स्किल्स, देन रीजनिंग, उसके बाद जो इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ होती है हम्म। बच्चों में वो बहुत स्टार्टिंग फेज से ही बढ़ने स्टार्ट होते हम्म। हैं। जो ग्रोथ उनको मिलती है वो स्टार्टिंग फेज से मिलते हैं, हम्म। सो दैट वो आजू बाजू में होने वाली चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। हम्म। उनका माइंड उस वे में डेवलप होता है जो कि वो कोई भी डिफिकल्टी क्वेश्चनिंग या फिर उनकी जो रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता होती है वो उनकी डेफिनेटली। डेली थिंग्स से या फिर प्रैक्टिस से बढ़ती है, जो कि उनको प्री स्कूल में सिखाते हैं। और यही बच्चों का एज होता है, जो 4 5 6 साल का एज होता है बच्चों का, तभी फिर वो उनके लिए बहुत सही होता है हम्म। कि अगर उनको उस टाइम पे अच्छे से अगर कोई मेंटरिंग करे, तो फिर वो हम्म। आगे जाके बहुत अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं, जो कि उनको फ्यूचर में बहुत हेल्प करते हैं उनके हायर स्टडीज़ में। एग्जैक्टली exactly. अभी नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स हम्म। एजुकेशनल कंटेंट्स एनिमेशन वीडियोस के साथ एक्सप्लेन कर रही है। सो बच्चे यूट्यूब्स वगैरह देखते हैं तो उसमें भी वो कार्टून्स वगैरह दिखते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि कार्टून्स मतलब एक सिर्फ एंटरटेनमेंट है, कार्टून्स उनको अच्छे वे में पढ़ाते भी हैं, हम्म। उनको एक बराबर है। एजुकेशनल अभी माइंडसेट हाँ, बनाता है। अभी वैसे ही आया है कि एनिमेशन के हिसाब जरिए लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले तो ई लर्निंग क्लासेस होते हैं, जो कि प्री स्कूल में बच्चों को देते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर लगाते हैं, हम्म। एनिमेशन वीडियोस वगैरह से दिखाते हैं उनको। हम्म। जिससे क्या होता है कि वो उनको एक आइडिया लगती है कि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हैं, मतलब वो जल्दी उसको ग्राफ्स कर पाते हैं। हाँ। जैसे कि अगर उनको दिखाए हम कि कोई पोयम एनिमेशन में, तो फटाक से समझ जाते हैं कि नहीं, इसका रेफरेंस क्या है, मतलब एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है चीज़ें, उनको हम्म। जल्दी पता चल जाता है। जैसे बहुत सारे कार्टून्स भी थे, जैसे डोरा एक हो गया, बहुत सारे थे कि जो अपने को समझाते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ है। जैसे कि वो डोरा बताती है कि आपको ये दिख रहा है क्या, वो दिख रहा है क्या। हम्म। तो इसलिए कि छोटे बच्चों को क्या पता होता है ना कि क्या है, और उसे सीखता है वो हाँ, हम कि लोगों को नहीं। बहुत फनी लगता हाँ, था बहुत डोरा फनी उस लगता टाइम में, था हमारे टाइम में। कि क्या सिखा रहे हैं क्या, और अभी भी फनी लगता है, पर छोटे बच्चे के लिए फनी नहीं है। वो एनिमेशन के जरिए उनको सिखा रहे हैं कुछ तो। एग्जैक्टली। हम्म। मतलब हमारे टाइम में जब वी यूज टू लर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमें ना क्या करना पड़ता था, वो बुक से पढ़ना पड़ता बुक था। से पढ़ना पड़ता था, बट क्योंकि वहाँ पे अभी कोई नहीं था, कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं था पढ़ने का। एक ही था कि एक तो बुक से पढ़ो, या फिर जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो पढ़ो। बट अभी के टाइम में मतलब एनिमेटेड वीडियोस की हम्म। जगह मतलब वो बना रहे हैं तो वो इजीली लोग जो समझ बच्चे पा है रहे हो। समझ पा रहे हैं। हम्म। तो उनको वो कुछ नया दिख रहा है जिससे उनका कंसंट्रेशन उस पर फोकस हो हम्म। रहा है और वो बहुत जल्दी से ये चीज़ें ग्रास्प कर रहे हैं। वो तो तो है। और मतलब लेट्स से अभी ये प्री स्कूल हो गया, हम्म। इसके बाद आता है फिर प्राइमरी जितना बोलते प्राइमरी। हैं। तो उसमें भी मतलब लेट्स से क्या होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू हम्म। फिफ्थ स्टैंडर्ड।
तो इसमें ये कौन सा पीरियड होता है बच्चों के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, तो उसमें क्या थॉट प्रोसेस है तुम्हारा? वो तो इतना ही लगता है कि जितना बच्चे का जो प्री स्कूल वाला माइंडसेट होगा, उसका एजुकेशन होगा, बहुत मैटर करेगा उसके प्राइमरी हम्म एजुकेशन के लिए। क्योंकि अगर उसका बेस अच्छा रहा तो ये आगे जाके वो अच्छे सीख पाएगा और अच्छे से, हम्म मतलब उसके स्किल्स और डेवलप हो पाएंगे, दैट्स जैसा ट्रू। लगता है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक अच्छे स्कूल से होना चाहिए उनका, जो भी है कि वहाँ पे जाके आप देख लो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन हम्म। कौन सी रिसोर्सेज उनके पास है, वगैरह वगैरह, वो सब देख के फिर उस हिसाब से फिर एडमिशन लेना चाहिए बच्चों को। हाँ मतलब, और फिर आता है क्वेश्चन कि कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए। अभी लेट से वहाँ पे स्टेट की लैंग्वेज होती है, हम्म मदर टंग होती हम्म है, इंग्लिश इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो इसके हिसाब से तो मदर टंग तो आनी ही चाहिए। और हाँ। अभी तो आज के एजुकेशन के हिसाब से तो स्टेट लेवल लैंग्वेज जो भी सबकी वो तो कंपलसरी की हुई है गवर्नमेंट ने, कि अगर आप हम्म। जिस भी स्टेट में पढ़ रहे हो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और वो प्राइमरी लैंग्वेज भी होती है हर एक स्कूल में। यस। एक तो हो गया, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है वो तो आनी ही चाहिए, क्योंकि नेशनल वाइज अगर देखें तो हिंदी यूज़ होती है। और थर्ड लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश होती है, जो कि इंटरनेशनल और प्रोफेशनल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो तो आनी ही चाहिए। एंड ये सब लैंग्वेजेस मतलब किसी भी एग्जाम में भी वही लैंग्वेजेस यूज होती है, हाँ, तो इट्स मतलब वो तो आनी ही चाहिए। आनी ही चाहिए। तो इन सब का बेस स्टार्टिंग से ही मतलब प्री स्कूल से प्री ही स्कूल से बिल्ड होता है। होता है। वी कांट करेक्ट। से द पूरा, बट द फाउंडेशन बिल्ड होना स्टार्ट बिल्ड होना होता है। स्टार्ट हो जाता है। तो तब से मतलब उसकी एबिलिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, फिर उसका द वे ऑफ एक्ट बढ़ता है, हम्म किस वे में उसने एफर्ट्स डालने हम्म चाहिए, इनपुट किस वे में देना चाहिए, हम्म कितना एफर्ट्स लगाना चाहिए, उसका उसको एक नॉलेज आ जाता है, हम्म जो कि आगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जैसे जैसे एडवांसमेंट हो जाती है सब्जेक्ट्स में, जैसे सब्जेक्ट्स की हम्म डिफिकल्टी बढ़ती है, वो उस वे में और बिल्डअप होता जाता है, मतलब वो मोल्ड होता जाता है उस वे राइट। में। तो इसका फाउंडेशन प्री स्कूल से प्री स्टार्ट स्कूल होता है, से प्री स्टार्ट स्कूल होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम्म फिफ्थ तक। फिफ्थ तक देन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते होते हैं, हैं। हिंदी, हम्म इंग्लिश, मराठी, साइंस हो गया, वो तो साइंस। नॉर्मल सा रहता या है दीज फर्स्ट आर द टाइम पे। बेसिक जो कि फर्स्ट से फिफ्थ हाँ, तक होता है। फाउंडेशन अच्छा करने के लिए होता है बस। ओके तो ये तो ये। हो गया फिर प्राइमरी वाला अपना। उसके हम्म। बाद फिर जो मेन स्टेज आती है वो सेकेंडरी की होती है, जहाँ पे यस। बहुत फोकस रहना पड़ता है स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को भी, हम्म। कि उनका बच्चा क्या कर रहा है वगैरह, वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। और इसके बीच में अब जो टेंथ क्लास होता है उसे टर्निंग पॉइंट कहा टर्निंग जाता है। पॉइंट कहा जाता है। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो मतलब क्या लगता है, मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने कौन से स्टैंडर्ड से जो फिर टेंथ का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? सी, टेंथ का प्रिपरेशन इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द नाइन्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। हम्म। तो जितना भी कहते हैं कि जो नाइन्थ में बच्चा अच्छा स्कोर लाएगा वो टेंथ स्टैंडर्ड में लाने ही वाला है, सो इट्स लाइक 90% की उसका स्कोर अच्छा आएगा। हम्म। तो नाइन्थ पे उसका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। नाइन्थ को तो फिर उसका बेस फिर एट्थ का आता है, उसका बेस सेवन का आता है, मतलब वो फाउंडेशन है ही। पर हम्म। अगर आपका बच्चा एट और नाइन्थ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 99% चांसेस है कि वो टेंथ में भी अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है। हाँ वो तो है। हम्म मतलब बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो इसमें कंसिडर होते हैं, हम्म जो कि उसको हेल्प करता है, उसका करता है। फाउंडेशन कितना स्ट्रांग हम्म है, देन उसने सेवेंथ स्टैंडर्ड एट्थ स्टैंडर्ड तक अपनी प्रीवियस जो भी कंसेप्ट है वो हाँ वो क्लियर उसकी करे है है कि या नहीं। नहीं। टेंथ नाइन्थ एंड टेंथ। हम्म नाइन्थ मतलब एक स्टेप होती है जो कि टेंथ में और एडवांस होके उनको क्लियर करनी पड़ती है, हम्म मतलब पूरा टेंथ के बेसिस नाइन्थ के बेसिस पे थोड़ा एडवांस होता है टेंथ, हम्म। जो कि उनको कंसेप्चुअली क्लियर करता कभी है। कभी तो ऐसा लगता है बच्चे को कि नाइन्थ ज़्यादा हार्ड था टेंथ के हिसाब से, कभी कभी ऐसा भी माइंडसेट हो जाता है। हाँ हम्म होता है। तो कब होता है जब आपका नाइन्थ का फाउंडेशन बहुत सही हो, एट का हम्म। फाउंडेशन बहुत सही हो, तब जाके आपको लगेगा कि अरे टेंथ कुछ नहीं। एग्जैक्टली। तब ऐसा एंड होता है। उसके लिए बहुत मतलब इनको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन जैसे करनी लेट पड़ती से मतलब हमारे टाइम पे जब वी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन एट 4 o'clock, तो हमें पता है कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाई है। करी थी उस करेक्ट। टाइम पे। तो मतलब हम लोगों को हम लोग क्लास में जाते थे, सुबह 8 बजे से क्लासेस होती थी, टेंथ 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर स्कूल होती थी, हम फिर स्कूल जाते थे, आने के बाद फिर से पूरा शेड्यूल पैक था पूरा फिर से दिन का। प्रैक्टिस करते थे, सैटरडे हम्म, संडे हमारी एग्ज़ाम्स होती थी, जो हाँ, ट्यूशन क्लासेस के टीचर्स होते थे वो हमारे टेस्ट सीरीज लेते थे, राइट। एग्ज़ाम्स लेते थे, फिर उसको चेक करके हमको बताते थे क्या क्या तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है, कितने मार्क्स आए हैं, विजिट भी करते थे घर विजिट पे। करते थे घर पे। तो ये सब चीज़ें हमारे टाइम पे हुई है, बट दिस टाइम पे और थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजीज आके सीडीज डीवीडीज बनाए थे, डिजिटल, अभी तो डिजिटल कंटेंट डिजिटल आता है, कंटेंट आता है अभी।
मतलब एनिमेशन के यस, थ्रू कंटेंट आता है मतलब इससे। यूट्यूब अगर देखें तो यूट्यूब में भी किड्स का अलग से सेक्शन आता है, हॉटस्टार पे किड्स का अलग सेक्शन आता है, ये ओटीटी। बहुत अभी ये एडवांस हो चुका है एजुकेशन जो भी है, मतलब कि एजुकेशन की कमी नहीं है अभी। हम्म हमारे टाइम पे कमी थी कि हम्म, हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता था एक हाँ, टीचर्स पे या बुक्स पे। यस, अभी इतना वास्ट हो चुका है इंटरनेट की, आपको किसी भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं, बस मोबाइल खोलो, बस या सब मिल जाएगा आपको। हाँ, एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो कि मतलब बच्चा क्या देख रहा है हम्म। यूट्यूब पे, कितना एंटरटेनमेंट का कंटेंट देख रहा है, कितना एजुकेशनल कंटेंट उसके देख लिए रहा है। यूट्यूब पे किड्स मोड भी होता है अभी तो। हाँ अगर वो ऑन मतलब, कर दिया तो आपका बच्चा कुछ बाकी देख ही नहीं पाएगा, ऐसा ओ होता है। मतलब पेरेंट्स कंट्रोल होता है एक हाँ, कंट्रोल वेल वो बीइंग होना के ही लिए। चाहिए, हाँ पेरेंट का कंट्रोल। एक्चुअली वो होना ही चाहिए। जितना पेरेंट्स फोकस करेंगे बच्चों पे इन देयर सेकेंडरी स्कूल, उतना उनके लिए अच्छा होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई 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 कर देनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो एक बुक वर्म बन जाएगा। ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब उसने एजुकेशनल कंटेंट्स देखने ही चाहिए, साथ साथ एंटरटेनमेंट के कंटेंट्स देखने चाहिए, थोड़े बहुत लॉजिक के, देन फन के। तो ये सारे उसने ऑलराउंडर होना चाहिए वो हर एक सब्जेक्ट में, ऐसा तो नहीं कि वही बस एक पेरेंट्स एजुकेशन पे ही। डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपोज करते हैं अपने बच्चों को बाकी चीज़ों से। जैसे हम्म कि अगर बच्चों को क्या पता है ना कि क्या सीखना है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि पेरेंट्स की वो उसकी कैसे परवरिश करते हैं, उसको कैसे सिखाते हैं। हम्म कि मतलब जब भी ग्रोन अप होते हैं उनको पता होता है कि हम्म अभी फ्यूचर में क्या लगने वाला है या किसकी ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो वैसे वो बच्चों को सिखा सकते हैं। हम्म अगर खुद भी सिखा पाए तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ टीचिंग भी होनी चाहिए पेरेंट की, नहीं भाई मैं खुद भी सिखा सकता हूँ। हम्म। थोड़ा बहुत तो जब पेरेंट्स सिखाएंगे बच्चों को तो भी बहुत हेल्प हो जाएगी उनको। एंड अगेन ये बच्चों का जो डेवलपमेंट है ये पेरेंटिंग पे भी मतलब हाँ, होता है। डिपेंडेंट रहता है, मतलब उनका कल्चर कैसा है, उनका अराउंड कैसा है, उनका सराउंडिंग कैसा है, मतलब बीच में उनके घर पे झगड़े हो रहे हैं क्या, वो हाँ, कैसे ध्यान दे रहे हैं एज अ बच्चों पे, चाइल्ड बहुत परवरिश। ट्रॉमेटाइज हो जाता है बच्चा कि हम्म। अगर झगड़े चल रहे हो या फिर कोई इम्बैलेंस चल रहा हो फैमिली में, कुछ भी हो तो। हम्म अगर घर का सराउंडिंग अच्छा रहा, एकदम फ्रेश रहा वगैरह, एकदम न्यूट्रल, हम्म। तो बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ ट्रॉमेटाइज नहीं होगा, कि उसको बस पता है कि मुझे हाँ बस पढ़ना है। मतलब उनके झगड़े बच्चों तक ना ना लाए, लगे हो, उनको, झगड़े हो भी हाँ, तो बच्चों तक ना पहुंचाए वो उनको चीज़। उस बाउंड्री से दूर हाँ, रखे, दूर रखना मतलब चाहिए। बाउंड्री मेंटेन करके रखे, अगर ताकि वो झगड़े एक होते भी है तो वेल फिर वो अच्छा रहे। उन तक नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो उनके बीच में सॉर्ट आउट हम्म। करे, फिर बच्चों को उसके बाउंड्री ध्यान में रखा, मतलब ध्यान में रख के ही हाँ, उससे ये क्योंकि बातें उस करे। टाइम पे उनका कंसर्न सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, बाकी यस, कुछ नहीं। सो इसलिए टेंथ एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद ब्रांचेस फूटने चालू हो जाती है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, करियर वाइज। हम्म। तो टेंथ के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, जैसे कि इंजीनियरिंग का हो गया, हम्म। 11th 12th हो गई, देन मेडिकल हो गया, हम्म। आईआईटी की पढ़ाई हो गई। तो दे ये एक स्टेप चेंज होता है उनके लिए। हम्म। तो मतलब वो इसीलिए इस स्टेप को एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। बराबर। तो अभी टेंथ के बाद हम्म। बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ पेरेंट्स के लिए, जो वो हम्म। नहीं कह पाते, मतलब समझ नहीं पाते कि क्या फिगर आउट करें इसमें से अपने बच्चे के लिए, क्या सही रहेगा। हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उन चीज़ों से बहुत साल पहले गए पहले होते गए हैं, होते हैं। और उस टाइम पे बहुत अलग चीज़ थी, इस टाइम पे हाँ, बहुत अलग चीज़ है। जैसे कि 10 20 30 साल में बहुत एडवांसमेंट आ जाता है एजुकेशन से पिछले रिलेटेड। बार जब उनके टाइम पे बस दो तीन ही करियर थे, एक तो हम्म इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर बनो, या फिर मेडिकल में जाओ, बस हम्म। इसके अलावा और कुछ दिख नहीं था उस टाइम पे। अभी बीएससी अभी बहुत कुछ एमएससी आ गया है। बहुत कुछ आ गया है, डिप्लोमा। हम्म। तो लेट्स से अभी टेंथ के बाद अगर किसी को जाना हो किसी फील्ड में, तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं वो एक बार हमारे जो ऑडियंस है उनको मतलब बताते हैं, सो दैट उनको हम्म। इजीली अंडरस्टैंड होगा कि क्या क्या कर सकते हैं वो अपने हम्म। बच्चों के लिए। तो टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स से टेंथ के बाद वहाँ पे 11th 12th का एक ऑप्शन होता है। हाँ। उसके मतलब 11th 12th अगर वो करते हैं तो उनको फिर बीएससी एमएससी ये करना होता है। फिर उसके बाद 11th 12th के बाद कॉमर्स, हम्म। बीबीए, ये बहुत कर ऑप्शंस होते सकते हैं। हैं। देन 11th 12th इंजीनियरिंग, ये एक ऑप्शन होता है। 11th के बाद देन डिप बीसीए भी कर सकते हैं, एमसीए भी कर सकते हैं, यस, बहुत फील्ड्स ओपन। अगर 11th डिप्लोमा। 12th करेंगे ना बच्चे तो बहुत हम्म, सारे फील्ड्स ओपन होते हैं उनके लिए। डिप्लोमा, उसके बाद इंजीनियरिंग। डिप्लोमा तो 10 के बाद ही कर लेंगे वो। हाँ, पर अगर 11th 12th करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दैट्स ट्रू। अगर डिप्लोमा करने वाले आपके बच्चे तो फिर दे हैव ओनली वन ऑप्शन की इंजीनियरिंग, एक ही रह जाता है। हाँ मतलब वो तो होता है, बट वो डिपेंड्स कि मतलब इंजीनियरिंग होने के बाद भी उसको क्या करना है, मतलब उसके बाद एक तो मास्टर्स हम्म। कर सकता है। हम्म। देन लास्ट ऑप्शन इज पीएचडी। कर मतलब सकते हैं। कोई भी ब्रांचेस अगर कहीं पे भी जा रहे हो तो वो पीएचडी पे आके रुकता है। हाँ। पीएचडी क्योंकि सबसे हाईएस्ट मानी जाती है।
तो इसके बीच ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, करियर लेवल जो है, ये ऐसे हम्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम्म तो ये होता है 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, मास्टर्स। या तो ये होता है पीएचडी तक। हम्म तो मतलब बट इन सब की जो स्टार्टिंग फेज है वो बचपन से ही स्टार्ट होती है, मतलब बच्चों का जो पर्सनालिटी बराबर है। डेवलपमेंट है। तो मैं तो बोलता हूँ कि मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ना लिखना ये आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए। वो ही नॉलेज। फाउंडेशन नॉलेज होता है उनका फिर। अगर वो बचपन में सीखा तो ये वो आगे जाके वो कुछ कर पाएगा। अगर इफ ही इज नॉट लर्निंग एट इन हिज चाइल्ड एज तो आगे हम्म, जाके कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ। एंड along with the studies he हम्म must be very good in athletics also, physically हम्म he should be fit। so ना वो mentally prepared रहेगा हम्म। और physically भी active रहेगा। अभी जो स्कूल्स है ना वो मोस्टली फोकस करती हैं एक्टिविटीज पे। हाँ। उनका तो एक डेडिकेटेड डे भी होता है स्पोर्ट्स डे करके, वहाँ पे उस दिन सिर्फ स्पोर्ट्स ही करते हैं लोग। मैंने हम्म। देखा है बहुत सारे स्कूल्स में कि वन डे रिजर्व फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हाँ। तो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो। और मैंने एक बात नोटिस करी है बच्चों में, मतलब ये एक कमी कह सकते हैं कि वो ना अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते टीम्स के बीच। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को बस अकेले पढ़ने की आदत लग जाती है। इंट्रोवर्ट ये तो बोलते हैं वो एक उसको भी। इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ग्रुप्स में, या फिर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जैसे चार लोग बातें कर रहे हैं तो वो दे डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अदर अदर देन द स्टडीज। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ही शुड बी ऑलराउंडर, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाँ, तो ऑलमोस्ट ऑल। अभी ये जो स्किल्स है ना ये मोस्टली कब डेवलप होती है बच्चे में, जब वो 11th 12th जाते हैं, हम्म मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। हम्म अभी 10th तक कैसा होता है कि उनका वही फ्रेंड सर्कल होता है, उनका हम्म कंफर्ट जोन हो जाता है कि नहीं हम्म यही चार दोस्त है इनके साथ ही रहना है। हम्म बट जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तब वो हर एक का करियर पाथ अलग अलग होता है। हम्म तो उस टाइम पे नए दोस्त मिलते हैं, नए हम्म सब्जेक्ट सीखने को मिलते हैं, मतलब एक लाइक अ डिफरेंट एनवायरनमेंट क्योंकि उनके हाँ। पास कभी नहीं था। तो उस टाइम पे ना जो वो इवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे। तो जो आपने कहा कि वो स्किल्स वगैरह होती है तो वो हम्म मोस्टली उनके कब डेवलप होती है, जब वो 11th 12th करने जाते हैं। बट मेरे हिसाब से मतलब ये अगर उन्होंने स्टार्टिंग से ही करना हम्म मतलब अडॉप्ट करी सिचुएशन को, तो इट्स विल बी बेटर। हाँ, तो उसके लिए बहुत एक्टिविटीज करते, जैसे ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी होती है जो कि बहुत सारे स्कूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। हम्म तो अगर कोई स्कूल करता है जैसे ग्रुप डिस्कशन एक हो गया हम्म या फिर ग्रुप एक्टिविटी हो गई, हम्म तो फिर उस हिसाब से फिर वो कोलैबोरेशन उनका इंक्रीज हो जाएगा। वो पावर जो होती है उनकी कोलैबोरेशन की, वो हम्म। ज़्यादा वो कोलैबोरेट कर पाएंगे दूसरों के साथ। तो एग्जैक्टली। ये जो है ना दो तीन एक्टिविटीज वो स्कूल्स ने अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ। देन ये हो गया पूरा एजुकेशनल हम्म सिस्टम एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसके बाद आता है वो जो एग्ज़ाम्स होती है, हम्म प्राइवेट एग्ज़ाम्स, देन पब्लिक सेक्टर की एग्ज़ाम होती है। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए ये पूरा बेसिक पहले से उनका फाउंडेशन क्लियर फाउंडेशन बहुत होना अच्छा होना चाहिए। चाहिए। अगर ये अगर वो बेस्ट वे में अगर मोल्ड हो चुके हैं इन सब चीज़ों में, उनको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, नॉट ओनली इन सिलेबस बट रियल लाइफ में भी, तो वो वही सेम अप्लाई करेंगे सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो उनको वो बराबर है। ऑप्शन मिल जाएगा जब जो सही छोटे है। होते हैं बच्चे तभी उनको मोल्ड करना चाहिए। जैसे हम्म कहावत है कि लोहा गर्म हो तभी उस पे हथौड़ा मारो। हम्म एक बार वो ठंडा हो गया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे हाँ। का वैसे ही रहने वाला है। हम्म सो इफ योर चाइल्ड इज इन 5 to 6 एज ग्रुप, तो उस टाइम पे लेके उसका सेकेंडरी एजुकेशन तक, हम्म मतलब जब तक वो 10th नहीं हो जाता हम्म तब तक उसे बहुत ध्यान देना जरूरी है। और पेरेंट्स को मोस्टली उन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर वो वर्किंग है बाहर है वगैरह वगैरह, तो एटलीस्ट एंड में जब शाम को घर आते तब एटलीस्ट देखना चाहिए कि अपने बच्चे ने आज तक क्या किए हैं पूरे दिन में। मतलब उसका एक टू डू लिस्ट होना टू डू चाहिए। लिस्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आप उसको मतलब सिखाओगे कि ऐसा ऐसा होता है, तो आगे जाके वो खुद से उसको इम्प्लीमेंट करेगा इम्प्लीमेंट करेगा, और अच्छे वे में उसको अडॉप्ट भी करना अडॉप्ट सीख कर सीख जाएगा। जाएगा। तो इस वे में वो अपना नॉलेज इंक्रीज करेगा हम्म एंड बाकी सारी चीज़ों में भी अपना ध्यान लगा पाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों को बच्चों को आगे चल के बिजनेस स्टार्ट करना होता है। हम्म तो बिजनेस क्या है? बिजनेस मतलब किसी चीज़ को और बेटर वे में इम्प्लीमेंट करना, हम्म और वो भी लार्ज स्केल में। आज के तो ये इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ हम्म का ही खेल होता है, जो कि उसको मतलब स्टार्टिंग से ही वो ये सब चीज़ें सीखेगा। जो थिंकिंग कैपेसिटी है हाँ। उसकी, उसकी एबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिवनेस है। सिर्फ जो बोले कि रीडिंग करने से या फिर सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं आने वाले बच्चों को, हम्म वो भी एक है। तो जितना कोलैबोरेशन करेंगे
बाकी नई नई आइडियाज नई नई आएगी, आइडियाज करेंगे, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तभी जाके स्किल्स उनकी डेवलप उनका होंगी, नेटवर्क बढ़ेगा लोगों से नेटवर्क बात बढ़ेगा। करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट अगली नेटवर्क फेज में। बढ़ेगा, पर उनका स्किल्स बढ़ेगी, हम्म। और जो स्किल्स बढ़ेगी उससे उनका नेटवर्क बढ़ेगा आगे जाके। तो एग्जैक्टली। स्किल्स मैटर करती है कि वो लोगों से कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह। अगर लोगों से अच्छे बात करेंगे तो अच्छे दोस्त बनाएंगे। यस। हाँ। एंड इवन इन दिस एग्जाम्स पब्लिक सेक्टर और हम्म। पर्सनल जो प्राइवेट होती है, उसमें भी लास्ट स्टेप पर्सनल इसका ही होती है, जो पर्सनल इंटरव्यूज होता है हम्म। वो किस लिए लेते हैं, जस्ट टू चेक बिहेवियरल क्वेश्चन कि पूछते हैं उसमें। हाँ उसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू व्हाट यू डिड, हाउ विल यू हाँ, they are फेस दिस mostly depend on, सिचुएशन। हाँ, प्रेशर हाँ हैंडलिंग, प्रेशर हैंडलिंग टीम कैसा है, कोलैबोरेशन कैसा है, एक्सेट्रा। हाँ इन सब चीज़ों पे वो आपको और ये मोस्टली करते हर हैं। एग्जाम का होता ही है कि एट हम्म। द एंड वो देखेंगे कि आपका बिहेवियरल कैसा है, नॉलेज कैसा है, आप कैसे बिहेव करते सिचुएशन में। इवन एमपीएससी यूपीएससी का लास्ट ये जो होता है राउंड, वो पर्सनल हाँ, इंटरव्यू का ही होता वही है, होता है। बिकॉज दे डोंट वांट बुक वॉर्म्स, दे हम्म। वांट समवन हु कैन हैंडल द सिचुएशन। इट्स लाइक कितना भी पढ़ लो, पर हम्म। एंड में जब आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका नॉलेज बेस्ड ऑन बुक्स नहीं होने वाला है, हम्म। वो आपका नॉलेज बेस्ड ऑन बिहेवियर होने वाला यस। आप कैसे सिचुएशन हैंडल है, करते कैसे हो। हैंडल करते हैं। तो ये बच्चों कब आता है पता है, जब वो उनका फाउंडेशन अच्छा हो, हम्म। बेसिक्स, हम्म। कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। अभी रिएक्ट करना बच्चों को जो बचपन में ही सिखाया जाता है, बड़े होके नहीं कोई सिखाया कि हाउ टू रिएक्ट। दैट्स ट्रू। तो उनके जब वो एज होता है ना, एज ग्रुप, हम्म। अगर उस टाइम पे उनको वही सही चीजें सिखाई गई हम्म। तो ही उसका फायदा होता है। हाँ ये वही सही होता है। है। इसलिए मेरे हिसाब से उनको मतलब जितने जल्दी हो जाए एजुकेशनल कंटेंट, मतलब जो भी हो उनको आदत लगानी चाहिए। हाँ, और पेरेंट्स को और एक सलाह है कि बच्चों पे इन्वेस्ट करो, हम्म। एजुकेशन पे। हम्म। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि इसे क्या ज़रूरत है, हम्म। वो सीख के क्या ही कर लेगा। हम्म। पर यू डोंट नो कि आपका फ्यूचर क्या है, आपके बच्चे का हम्म। व्हाट इज़ हिज फ्यूचर। तो आगे जाके उसको ऐसा आपको भी सिचुएशन आ सकती है कि कुछ और नॉलेज उसको चाहिए। हम्म। पर कभी ऐसा हो सकता है कि उसने ऑलरेडी किया है कोर्स या कुछ भी हो, एजुकेशन वो किया है, हम्म। तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर हिम कि हम्म। वो उसको अडॉप्ट कर पाए जल्दी। हम्म। तो वी डोंट नो द फ्यूचर, सो इसकी वजह से अगर आपका बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे ये सीखना है रिलेटेड टू एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन हो, हम्म। तो उसको इनकरेज करो कि हाँ सीख करके सपोर्ट करो उसको। सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप अभी इसको सपोर्ट करो तभी उसको आदत बनेगी कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। हाँ। अगर वो सिर्फ सिलेबस ही एक्सप्लोर करेगा तो आगे जाके सिर्फ अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही एक्सप्लोर करेगा। हम्म। तो अगर आपको बिजनेस माइंड से खेलना है तो आपको जो एक्सप्लोर करना चाहिए कि जो बाकी बहुत लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यस। अदर देन योर फील्ड। तो मुझे मेरा इतना कहना है कि इफ़ योर चाइल्ड इज ही वांट टू डू समथिंग गुड हम्म। अदर देन बुक्स नॉलेज, तो उसको कुछ अच्छा कोर्स लगा। जैसे कि बहुत बच्चे इंग्लिश स्पोकन कोर्स लगाते हैं, हम्म। उनको आता है इंग्लिश, बट कोर्स क्या करता है उनको और फ्लुएंटली इंग्लिश बना देता है। हम्म। सो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। तो बच्चों पे इन्वेस्ट करते टाइम पे सोचो मत कि क्यों करें, बस कर दो, क्योंकि वो कभी ना कभी उसको बेनिफिट उससे मिलने वाला ओके। एंड एक और सलाह है मेरी तरफ से पेरेंट्स को कि लेट से अगर आपके बच्चे टेंथ क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कोई और फील्ड में गए, उसके बाद वाला जो हाईएस्ट स्टेट होता है वो, जैसे कि 11 12 के बाद ग्रेड करने, अंडर ग्रेड, और उसके बाद वाला जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मतलब बहुत टाइम पे ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है ये फील्ड चूज़ करके, या फिर आपके बेटे को ये लगता है कि ये मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया है। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब आगे जाके आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन द मार्केट। तो उसके लिए आपको जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस एरिया में, आपके आजू बाजू में, उनसे जाके कंसल्ट करना इज़ अ बेटर गुड अपॉर्चुनिटी आई कैन से। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, आपने उस वे में सोचा इसलिए यू और मतलब उस वे में आपके बच्चों को आप भेज रहे हो। बट अगर आपका बच्चे को लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट पाथ, देन आगे जाके और थोड़ा वो रिसर्च करके वो दूसरा कुछ ट्रेड ले सकता है, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस लेके है। ले सकता है। जैसे कि लेट से अगर आपका बेटा प्राइवेट में जॉब करता है और उसको एक टेक्नोलॉजी में है, उसको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बंद पड़ने वाली है या फिर इतना स्कोप नहीं है इसको आगे जाके, तो वो कुछ कोई और नई टेक्नोलॉजी सीख सकता है, उसमें नॉलेज गेन कर सकता है, फिर कोई और इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे इंटरव्यू दे के स्विच कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पास्ट में ये किया, ये डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग की, इसलिए आप यहाँ पे हो और आपको वहाँ पे जाना था। तो ऐसा नहीं है, ये ब्रांचेस है, ये सब चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो
इट्स डिपेंड कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या, अपना आपका गोल क्या है, 10 आफ्टर फ्यू ईयर, आफ्टर 10 years आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी लाइफस्टाइल जीनी है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका मतलब आपको क्या चूज करना चाहिए। वो भी एक बात है। और ऐसे जब माइंडसेट जब बच्चों का कब होता है कि जब उनका एक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो कि उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं अभी गलत हो गई ठीक है पर इसको सुधार सकते हैं। हम्म। ठीक है, ऐसा माइंडसेट उसका होना चाहिए। और हम्म। माइंडसेट कब आता है जब कि वो वैसे बिहेव करता है, वो उसे सीखता है। तो जितना वो अपने एजुकेशन में ध्यान देगा, सेकेंडरी हो गया, हम्म। उसके बाद हायर एजुकेशन हो गया, हम्म। तब उसका उतना ब्रेन मैच्योर होता है कि नहीं अगर गलती हो भी गई कुछ ट्रेड सिलेक्ट करने में तो उसको ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा एग्जैक्टली। माइंडसेट वो बच्चा खुद डेवलप करता है हाँ हाँ खुद हाँ में। हाँ। ऐसा है। तो ये उसकी मतलब पहले से जो वो हाँ करता सब है, जो उसको उसकी पहले स्टेप से बाय उसे स्टेप कल्टिवेट जो एडवांसमेंट है। किया गया है ना, हाँ। उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली। अगर आपने उसको फीड ही कुछ गलत किया है हम्म। तो आगे जाके वो गलत ही सोचने वाला है। यस यस अगर यस। आपने उसको अच्छा कुछ अगर फीड किया है, अच्छा यस ट्रेन किया है, जैसे सपोर्ट किया मॉडल्स है। होते हैं अभी एआई के ज़माने में, ठीक है, अच्छा ट्रेन करोगे तो अच्छा आउटपुट देगा आगे जाके, यस। कुछ भी उसको प्रॉम्प्ट दो अच्छा ही देने वाला है। जैसे हम्म। बच्चों का भी अगर आपने बच्चों पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है स्टडी में, उनके हम्म। एजुकेशन में, वो कुछ भी करके उससे कुछ अच्छा ही पाएगा। ऐसा नहीं कि वो सैलरी हो, अब आगे आगे की बात है, वो जो भी होगी वो, हम्म। पर उसका एजुकेशन क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगा। हम्म। वो किसी भी फील्ड में जाके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि फील्ड चेंज कर दी तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी हम्म। मार्क्स नहीं आ रहे या कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। वो जिस फील्ड में भी जाएगा ना वहाँ पे तरक्की ही करेगा। दैट्स ट्रू। जबकि उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा तब जाके। ऐसा ये है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हर एक पेरेंट्स ने ये करनी चाहिए, हाँ, नोटिस करनी नोटिस करना चाहिए, चाहिए। एंड उसका ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या एजुकेशनल कंटेंट का क्वालिटी क्या है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, सो दैट वो एक अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो। यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू लर्न फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे सीधा प्लेलिस्ट मिल जाती है। हाँ, तो अभी का टाइम में वो है। अच्छी एक प्लेलिस्ट चूज करो और बस वही पढ़ाओ। हम्म। हाँ, एंड एजुकेशन से अलावा भी कोई और चीज़ें मतलब होती है, बुक्स होती है जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम हाँ आती है, बहुत थॉट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इंप्रूव करती है। तो वो भी मतलब आप दे सकते हो बच्चों तो को पढ़ने के आप लिए। अपने हमारे ऑडियंस में कुछ अच्छी बुक सजेस्ट कर पाओगे इसके लिए, अम, अभी बच्चों के नॉलेज के लिए, या अगर इफ ही इज इन प्राइमरी एजुकेशन, नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी एजुकेशन में है, सो अलॉन्ग विथ हिज स्टडीज और हर स्टडीज, ऐसा कुछ कि वो उसको आगे से काम आए, जैसे गुड हैबिट्स हो गया, कुछ भी हो जाए। सिंपल एक एक सिंपल बुक है जो कि सबके पास मतलब होनी चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। हाँ मतलब मतलब जनरल हमारे पास भी नॉलेज भी थी होती है, शायद एक हमारे पास भी हाँ, थी थी एक। ना। डजेंट मैटर वो कौन सी लैंग्वेज में है, आपको जैसे समझ में आ रही है, यूज दैट ओनली। बट जनरल नॉलेज इज अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। तो एटलीस्ट उतना बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सबको होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स है। देन आप थोड़ी मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो बहुत से है मार्केट में जो कि आप ले सकते हो। देन अलग अगर आपको कोई अलग भाषा सीखने का है, जैसे कि जर्मन लोग बहुत सीखते हैं, जर्मन जापानीज लैंग्वेज, बहुत सीखते जापानीज हैं। भी सीखते हैं, फ्रेंच भी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं। हम्म, तो उसके लिए भी अगर आपके बच्चों को उसका फॉन्ड है तो वो भी सीख सकता है। उसकी भी एग्ज़ाम्स होती है, तो वो देने के बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलता है टू गो इनटू दैट स्पेसिफिक कंट्री। हम्म, तो वो भी मतलब स्टार्टिंग से ही अगर आप सीखोगे तो वो बेटर रहेगा रादर देन आफ्टर ग्रेजुएशन, और हम्म, बिकॉज उसका उस टाइम में ही हेल्प होगा फॉर कंसिडरिंग द फर्दर एजुकेशन। हम्म। तो ये चीज़ें होती है। ये छोड़ के, हाँ, एक मोर इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए। हाँ फ्रेंड सर्कल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यस। जिससे होता है कि एक सड़ा हुआ आम बाकी आम को सड़ा देता है, यस। वैसे ही होता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो हम्म। आप अच्छे से मोर फास्टली डेवलप करोगे। एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली। होता है। यस। मतलब और अभी, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हाँ, अपने बच्चों का फ्रेंड सर्कल अच्छा चुने। यस, इसका एक सिंपल एग्जांपल है, देखो जैसे कि इन्फोसिस एक कंपनी है हम्म, जो कि स्टार्टिंग में बे मतलब बनाई थी दोस्तों ने। हम्म, तो वो जो उनका दोस्त का जो सर्कल था, फ्रेंड सर्कल, हम्म, दैट वाज थिंकिंग इन अ प्रॉपर वे। मतलब हम्म, जो बिजनेस माइंडेड पीपल थे, हम्म, उनको एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना था। तो वो दोस्त थे जो कि स्टार्टिंग, ऐसे हम्म, बहुत से कंपनीज है जो कि दोस्तों ने बनाई हैं। तो अगर आपका सर्कल वैसे हो, थॉट प्रोसेस वैसी हो, हम्म, सबका हेल्पिंग नेचर हो, कोऑर्डिनेशन साथ में हो, सब अच्छा हो,
तो आगे जाके उनका एक बेस्ट आउटपुट निकलेगा। और अगर उसमें से एक भी ऐसा रहा नेगेटिव कि नहीं हो पाएगा वगैरह, तो कभी बनती ही नहीं इन्फोसिस यस, वैसा। यस, यस। तो फॉर पेरेंट्स वन एडवाइस इसकी, अपने बच्चों का जो भी करियर हो हुँ, उसके साथ कभी मत ऐसे लाइटली मत लो उसको। और अपने बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल होगा उसको वाइजली चूज करो। हुँ, क्योंकि अगर आपके बच्चों को उनके चाइल्ड एज में अगर आप कुछ अच्छा सिखाओगे तब जाके वो उसको इन फ्यूचर यूटिलाइज करेंगे। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, है। एग्ज़ैक्टली। हम्म, और अगर आप अपने बेटे को बाहर भेज भी रहे हो मतलब पढ़ाई करने के लिए कोई और स्टेट में या फिर कंट्री में, तो मतलब आप उसको जैसा टीच करोगे, सिखाओगे, हम्म, पहले से उसको जैसा कल्टीवेट करोगे बचपन से, वैसे ही वो वहाँ पे जाके हाँ बिहेव मतलब उसको वहाँ करेगा। पे कुछ अलग ऐसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि उसका एम क्या है। सो हुँ, ही विल फोकस ऑन हिज एम। वो एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। हुँ, तो अगर आपने अपने बच्चों को इन सेकेंडरी एजुकेशन उसको अच्छा सिखाया है कि व्हाट इज़ आवर एम एक्सेट्रा वगैरह, तो वहाँ पे जाके उसको एक्स्ट्रा कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि उसका काम क्या है, तो वहाँ पे हुँ। वो वही करेगा जो उसको करना है। हाँ, एंड फ्री टाइम में खेलेगा, खेलेगा, नए दोस्त नए बनाएगा। दोस्त और नए बनाएगा, दोस्त बनाएगा तो स्किल्स फिर इम्प्रूव करेगा। कोलैबोरेशन स्किल्स वगैरह यस, इम्प्रूव यस। करेगा। क्योंकि कोलैबोरेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? हम्म, क्योंकि आगे जाके जब ही विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो वहाँ पे उसको ये हेल्प करेगी। क्योंकि एक लीडर हमेशा उस उतने उसके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, हम्म, उसका जो सर्कल होता है, उनको बेस्ट वे में एजुकेट करता है, हम्म, सही डायरेक्शन दिखाता है। तो हम्म, उसके लिए ही शुड बी एबल टू स्पीक वेरी वेल। हम्म, अपनी चीज़ उसको एक्सप्रेस करते करना आनी आना चाहिए। चाहिए। उसको वो समझाने आना चाहिए कि यस दिस इज द राइट वे वी हैव टू फॉलो, दिस इज द वे वेयर वी विल गेट द बेस्ट आउटकम, हम्म, हमारी इम्प्रूवमेंट ऐसे होगी। हम्म, तो इन सब चीज़ों में वो बिल्डअप होता है व्हेन जब उसका फाउंडेशन इज क्लियर। सो एवरीथिंग घुमा फिरा के बैक टू फाउंडेशन ही फाउंडेशन ही जाता है। आता है। तो इसलिए अगर आप अपने बेटे को स्टार्टिंग से ही कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हो, मोल्ड करते हो, तो ही आगे जाके वो एक बेस्ट पर्सन एंड एक बेस्ट ये बन सकता है। बट मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत से लोग जो है मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन एक साथ इतना मतलब 4-5 हाँ, दिनों पहले या फिर 4-5 हफ्तों पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 10th का एग्जांपल दो, तो उनको परसेंटेज आ भी जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब बहुत कुछ कर लेंगे आगे, हाँ वो तो है। क्योंकि बहुत पहले से की हुई मेहनत और कुछ हम्म, महीनों मतलब कुछ दिनों दिनों की पहले मेहनत में बहुत बहुत फ़र्क फर्क होता है। होता है, बहुत फर्क होता है। वो बच्चे कभी आगे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि हाँ। उनको एक ही आदत पड़ी रहती है कि क्या ही हो जाएगा, 2-3 दिन पहले कर लेंगे पढ़ाई, हुँ, हो जाएगा सब कुछ। पर यस। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा अभी एमपीएससी यूपीएससी के ले लो, हुँ, कितने सालों से बच्चे ट्राई करते जब जाके उनका होता है। हुँ, तो वही एग्जाम्पल है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तो सभी करते हैं अभी, पर हार्ड वर्क कितना करते हो अभी ज़्यादा मैटर करता है। अगर हुँ, आपका हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों हो तो आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। एग्ज़ैक्टली, ऐसा एग्ज़ैक्टली, है। पर कुछ यही है। महीनों पर जो भी कुछ बच्चों का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि हमको पढ़ना है पर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके बाद भूल गए तो भी चलेगा। हुँ, हुँ, पर हुँ। ऐसी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम्म, तो अ, क्योंकि बच्चा अगर ऐसी मेंटेलिटी से आगे जाएगा तो जब हमने बात की इन्फोसिस हो गया या कोई भी बिजनेस हो गया, फिर हुँ, वो उस हिसाब से थिंक नहीं कर पाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। वो फ्यूचर का नहीं देखते, वो बस करंट का देखते कि हम अभी का दिन कैसे निकाले, बस वो वैसा सोचते हैं। नॉट हाँ, अबाउट देयर फ्यूचर, कि हाँ। फ्यूचर आगे क्या कर आने वाला है उसको कैसे टैकल करें। ये वही बच्चा कर पाता है कि जिसको पता होता है कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है फ्यूचर की, हुँ, क्योंकि वो पहले से वैसे प्रिपरेशन करता आया है। हुँ, और जो बच्चा हमने कहा कि 2-3 दिन पहले पढ़ाई करके जाता है, उसको क्या है, उसको बस आज का दिन निकालना है, कल क्या है उसको क्या ही लेना है। हुँ, 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 तो ये हुँ। डिफरेंस होता है बहुत। और मतलब ये मतलब डिपेंड रहता है कि मतलब आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो, हम्म, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है और आप किस लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जितने एग्जाम आपका बच्चा दे पा रहा है उतने उसको इनकरेज करो देने के लिए, क्योंकि हुँ, कोई भी एग्जाम बुरी नहीं है उसके लिए। हुँ, हर एग्जाम देगा तब जाके उसको पता चलेगा कि वो किस लेवल पे खुद को और इम्प्रूव कर सकता है। हुँ। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो एडवाइसेस हमने दी है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो आपके बच्चों पे, उसका करियर बहुत सही होगा। और इस अगर हमसे कुछ चीज़ें छूटी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बता दो कि ये दीज थिंग्स शुड आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द चाइल्ड्स फॉर हिज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम उसको और अच्छे वे में आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे आगे चल के। तो दीज़ आर द थिंग्स मतलब जो हमारी तरफ से है ऑडियंस के लिए। And we both are brothers
एंड हम ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं. और हम वही कंटेंट प्रेजेंट करते हैं जिससे हम गुजर चुके हैं ऑलरेडी, या तो हमें ग्राउंड लेवल पे सब पता होता है कि हाउ टू टैकल दिस थिंग्स. एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. हाँ. दे ये हमारे एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. ये हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग इस स्टेट से गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं. इसलिए हम लोग एकदम फ्लुएंटली ये सब चीज़ें आपको बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं. तो हमारे ये ही नहीं, हमारे सारे जो पॉडकास्ट है, सारे जो वीडियोस है, वो ऐसे ही नेचुरल एंड विदाउट स्क्रिप्टिंग होते हैं. तो आप चेक करो और भी प्लेलिस्ट हमारी, एंड हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमें, क्योंकि इसके आगे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने वाले हैं. ओके गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग अस. और आगे जाके और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस और मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.